हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। हल करने का मतलब है कि हमें दिए गए समीकरण में x और y का मान निकालना है, वो भी किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? पहले समीकरण में x का मान निकालना है हमें y के टर्म में, और फिर उसे समीकरण 2 में रख देना है, जिससे हमें क्या होगा? y का मान मिलेगा, और उस y के मान को चाहे तो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे बना के देखते हैं। ये है हमारा समीकरण 1, ये है समीकरण 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से सबसे पहले 1 को हल कर लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 14। हमें क्या करना है? इसमें x का मान निकालना है, तो x को यहाँ रहने देंगे और y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये हमारा मिल गया समीकरण 3। अब हमें क्या करना है? इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इस x की जगह पे क्या रख लेना है? 14 माइनस एक्स, 14 माइनस वाई, और यहाँ पहले से माइनस वाई था, तो ये क्या बन गया? 14 माइनस वाई। अब ये माइनस वाई आपस में जुटेगा तो क्या बनेगा? माइनस 2y। तो लिखेंगे 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इस 14 को बराबर किस ओर ले जाएंगे, तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 14। अब देखें, ये प्लस 4 है, ये माइनस का 14 है, तो 4 में से तो 14 जाएगा नहीं, तो 14 में से 4 को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 10। इसलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हुआ? 10/2। काटेंगे तो क्या आएगा? 5। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, आप इसे किसी भी समीकरण में y का मान रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए y में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ में y का मान आराम से मुझे मिल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। तो x बराबर क्या होगा? 14 माइनस वाई का मान क्या है? 5। तो x बराबर क्या मिलेगा? 14 में से 5 गया कितना? 9। इसलिए हमें x क्या मिला? x मिला 9, और y क्या मिला हमें? 5। ये हुआ इस समीकरण का हल। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को बनाते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया है? s माइनस टी बराबर दिया है 3, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1, और दूसरा दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। लिखते हैं समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं, तो s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, यहाँ से हमें s का मान निकाल लेना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये माइनस का t जब उधर जाएगा क्या बनेगा? प्लस t, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब इस ये वाले जो s है, इस s से हम समीकरण 2 वाले s से इसे प्रतिस्थापित कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा? s/3 और t/2 बराबर 6 दिया है। अब देखिए s का मान क्या हम लेंगे? 3 प्लस t बटा का 3 प्लस t/2 पहले से दिया हुआ था बराबर 6। अब 6 और 2 का 3 और 2 का क्या करेंगे? लॉसो लेंगे, लॉसो ले लेते हैं, तो क्या आता है? 6। जब गुना करके लॉसो आए तो इस वाले संख्या को इससे गुना कर देते हैं, तो इसमें जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस टी को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 2t प्लस, अब इस वाले संख्या से इसमें गुना करेंगे तो 3 इंटू टी क्या बन जाएगा? 3t बराबर क्या आया? 6। अब क्या करेंगे?
ये टी वाले को एक साथ जोड़ लेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 6 + 5t बराबर 6। ये 6 यहाँ में क्या भाग में है, इस ओर जाएगा क्या होगा गुना हो जाएगा, तो गुना 6। तो क्या मिलेगा 6 + 5t बराबर 6 × 36। अब ये 6 को क्या करेंगे बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो लिखेंगे 5t बराबर 36 - 6। तो हमें 5t का वैल्यू क्या मिलेगा, 36 में से 6 घटाएंगे 30, तो t बराबर क्या होगा 30। ये गुना का 5 यहाँ आके भाग हो जाएगा, 5 से काटेंगे क्या आएगा 5 × 30। तो लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पे, तो हमारा समीकरण 3 में क्या है, देखिए s बराबर 3 + t दिया हुआ है, तो s बराबर 3 + इस t की जगह पे क्या रखना है 6 रखना है, तो s का मान क्या होगा 6 और 3 9 लिखेंगे, इसलिए t बराबर हमारा आया 6 और s बराबर 9, और ये इस समीकरण का हल। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल को बनाते हैं। ये दिया है हमारा समीकरण 1 और ये 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 3x - y = 3। 3x को इस ओर रहने देंगे, y को इस ओर ले जाएंगे, तो माइनस का y क्या बनेगा प्लस का y। तो s = क्या हो जाएगा 3 + y गुना का 3 यहाँ आके भाग में हो जाएगा, ये हमारा बना समीकरण 3। अब इस x के मान से समीकरण 2 के x में प्रतिस्थापित करना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है 9x - 3y बराबर 9। अब 9 × x का मान क्या लाए हैं 3 + y/3 माइनस 3y पहले से था, ये 9, इस 3 से 9 को काट दिए तो क्या आया 3, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब इस 3 से 3 में गुना करेंगे क्या आया 3 × 3 = 9 प्लस इस 3 से y में गुना करेंगे तो क्या आएगा 3y, और पहले से ये आपका क्या था 3y = 9। तो हमें देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आया 9 = 9। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा समीकरण 2 और 1 दोनों सेम ही है। क्यों, तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 9x - 3y बराबर 9। अगर इस समीकरण में देख रहे हैं इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, तो 3 को कॉमन ले लिए, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x - 3y में से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा y बराबर 9। अब इस 3 से 9 कट रहा है, काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x - y = 3। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमारा क्या है एक ही तो है, तो जब समीकरण 1 और 2 दोनों समान हो तो हमें क्या होगा x और y का मान बहुत सारा हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारा जो ये मान दिया है ये इसे भी संतुष्ट करेगा, इसलिए इसका हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों ही समान हैं, अतः इनके अनेक हल संभव है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं अगला सवाल। देखिए इस वाले सवाल में हमें क्या है दशमलव के रूप में दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे दशमलव हटाकर सरल रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसके सरल रूप में लिख लेते हैं। देखिए 0.2x दिया है, फिर 0.3 दिया है और दिया हुआ है 1.3।
अगर इसका पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10। दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा नीचे 10 ही आएगा। और जब समान अंक ही एलसीएम में आए तो ऊपर का भी अंक क्या होगा समान ही होगा। तो हमारा यहाँ मिलेगा 2x, यहाँ मिलेगा 3y और यहाँ मिलेगा 13/10। तो ये वाला 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2x + 3y = 13। तो पहले समीकरण को सरल करके यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y = 13। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी हल करके आप इसको सरल रूप में लिख लीजिएगा 4x + 5y = 23। अब ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है लिखना है समीकरण 1 से। हमें क्या करना है समीकरण 1 से x का मान को निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 है। हमें क्या करना है 2x = 13 पहले से यहाँ था, 3y को अगर इसको ले जाएंगे तो क्या होगा -3y। तो 2x हमें क्या मिला 13 - 3y, ये 2 गुना में है, इस और आएगा क्या हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब यहाँ से हमें x का मान मिल चुका है। हमें क्या करना है इस समीकरण 2 में इस x के मान से इसे प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है 4x + 5y = 23। ठीक है, तो 4x का मान क्या है 13 - 3y/2 + 5y = 23। इस 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा। 2 से जब 13 में गुना होगा क्या होगा 13 दूना 26, माइनस का चिन्ह है लगा दीजिए। 2 को फिर 3y से गुना करेंगे तो 3 दूना 6y + 5y + 23। ठीक है, अब ये देखिए ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 5y है। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा जो संख्या बड़ा है। तो ये 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा इसके साथ। तो हो गया ये 26 - y = 23। अब -y बराबर क्या हो जाएगा 23, ये 26 प्लस में है, इस और आके क्या होगा माइनस में। तो -y हमें क्या मिला 23 में से 26 नहीं जाएगा, 26 में से 3 घटाएंगे 23 घटाएंगे क्या आएगा -3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y का मान क्या मिला हमें 3। अब समीकरण 3 में y = 3 रखने पर, 3 रखने पर हमारा समीकरण 3 में क्या है x = 13 - 3y/2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 3, y का मान रख देते हैं 3/2। तो x बराबर आएगा 13 - 3 × 9/2। 13 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 4/2। 2 से 4 कैंसिल हुआ, कितना आया 2, इसलिए x का मान आया 2 और y का मान क्या आया हमारा 3। और ये हुआ इस समीकरण का हल। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, हमें समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दिया गया है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस ही करेंगे। समीकरण 1 से √2x + √3y = 0। यहाँ से हमें क्या करना है x का मान निकाल लेना है। तो x वाले को यहाँ रहने देंगे, y वाले को उस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा 0। ये प्लस का √3 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का √3y। ठीक है, 0 में से कुछ भी घटाइए क्या होगा वही रह जाएगा। तो हो जाएगा हमारा √2x = -√3y। अब हमें x को अकेला करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3y/√2। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर,
समीकरण 2 है हमारा √3x माइनस √8y = 0। लिखेंगे √3 और इस x की जगह पे x का मान रख देंगे, क्या है -√3 बाई √2y माइनस √8y = 0। जब √3 से √3 में गुना होगा तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, और ये नीचे √2 रह जाएगा, ये माइनस का चिन्ह, और ये y माइनस √8y = 0। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। जब √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, हमें √2 मिलेगा। √2 के पहाड़ा में √2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -3y माइनस 1 के पहाड़ा में √2 कितनी बार में आएगा, तो √2 ही हो जाएगा। √2 को जब √8 से गुना करेंगे क्या होगा, 8 दूना 16 यानी √16y बराबर 0। तो हो जाएगा -3y माइनस √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4y बाई √2 बराबर 0 -3y, दो क्या रूट के अंदर में 2 4 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा -4y बाई 2 = 0। जब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यानी -7y बराबर, ये 2 0 से गुना हो गया तो क्या बना 0। अब y = क्या आ जाएगा, माइनस का 7 यहाँ गुना में है y के साथ, नीचे आएगा क्या आएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो y को किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y का मान क्या मिला, हमें 0 मिला। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, x = -√3 बाई √2 इंटू y। तो ये हो गया हमारा -√3 बाई √2 इंटू 0। किसी भी टर्म को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। इसलिए x बराबर क्या आ गया 0 और y बराबर भी 0। ये हुआ हमारा इस समीकरण का हल। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या क्या है, भिन्न के रूप में दिए हैं। इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सरल रूप में लिख लेंगे। तो सरल रूप में बना लेते हैं पहले। तो 3x/2 माइनस 5y/3 = क्या दिया है, -2 दिया है। 2 और 3 का लसो लेंगे, क्या आएगा 6 आएगा। 2 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ऊपर 3 से गुना कर दिए तो क्या आया, 3 × 9 9x माइनस 3 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। ऊपर 2 से गुना कर दिए तो 5 दूना 10y बराबर क्या आया -2। अब देखिए 9x माइनस 10y, और ये भाग में है 6, इधर आके क्या होगा, गुना में हो गया, तो ये लिखेंगे -2 × 6, तो मिलेगा हमारे 9x माइनस 10y = 6 दूना 12, लेकिन माइनस के साथ। तो ये हम इसे सरल करके यहाँ लिख लेते हैं, 9x माइनस 10y = -12। ये बन गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी हल कर लेते हैं। तो x/3 प्लस y/2 = 13/6। तो 2 और 3 का लसो लिए तो क्या आया 6। 3 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। ऊपर 2 से गुना कर दिए तो आया 2x, प्लस का साइन है दे दिए। 2 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ऊपर 3 से गुना किया क्या हो गया 3y बराबर 13/6। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें 2x प्लस 3y = 13। तो इसे भी लिख लीजिए, 2x प्लस 3y = 13। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 से एक x का मान निकाल लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 9x माइनस 10y = -12। 9x को इसी तरफ रहने देते हैं, -12 पहले से यहाँ था। जब माइनस का 10 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस का 10y। तो 9x, अब इस x को अकेला करना है, तो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। ये आ गया हमारा समीकरण 3। अब
अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में, सॉरी दो में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें समीकरण 1 से मान निकालना है और दो के मान से प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो ये हमारा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब इस x की जगह पे क्या करना है, इसके मान को रख देना है। तो इसका मान क्या आया है, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13, जो बच गया सो लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे अंदर में, तो 2 से जब 12 में गुना किए तो क्या है, -24 प्लस जब 10 में गुना करेंगे 2 से क्या होगा, 10 दूना 20y और नीचे 9 रह गया प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 9 और 1 का लसो लेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब 9 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो ऊपर जो है वैसे ही रह जाएगा। तो -24 प्लस 20y प्लस, अब 1 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 9 बार में, ऊपर 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27y बराबर 30। अब -24, दोनों क्या है, y है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 20 और 27 क्या होगा, 47 प्लस 47y इक्वल टू, जो 13 पहले से यहाँ था, ये 9 भाग में है, इस और गया तो गुना में हो गया। तो अब लिखेंगे 47y इक्वल टू 39 से कितना होता है, 117, 117। अब ये प्लस माइनस का 24 इधर गया, क्या होगा, बन गया प्लस का 24। तो लिखेंगे 47y इक्वल टू, जोड़ेंगे 7 और 4 11, हासिल 1, 2 और 3 और 1 4, और ये 1, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 141 डिवाइडेड बाई 47। अब देखिए 7 के पहाड़ा में 1 आता है, 3 बार में आता है 7 21, तो 3 बार में इसको काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो देखिए 3 चौक 12, सॉरी यहाँ पर गुना करके देख लीजिए, 47 इंटू 3, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, कट रहा है, तो इसके 3 बार में काट दीजिए। तो y का मान हमें क्या मिला, 3 मिला। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, कहाँ है, यहाँ, x बराबर -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। अब हमें क्या करना है, y की जगह पे क्या लिखना है, y के मान को लिख देना है। तो y का मान क्या लाए हैं, 3 लिख दिए। तो ये हमारा क्या मिला, -12 प्लस 10 दिया 30/9। अब देखिए ये 12 क्या है, माइनस में है, और 30 क्या है, प्लस में है। तो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 18/9। 9 से 18 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, इसलिए हमें x क्या मिला, 2, और y हमें क्या मिला था, 3। ये हुआ हमारे इस समीकरण का हल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। यानी हमें x और y का मान निकालना है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण को हल करना है और x और y का मान निकाल लेना है, और निकालने के बाद क्या करना है, इस वाले समीकरण में x और y का मान डालकर m का मान हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारा समीकरण 1 दिया गया है। और फिर हमारे समीकरण 2 क्या दिया है, 2x माइनस 4y बराबर -24 दिया है। ये हमें समीकरण 2 मान लिए इसे। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेना है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11, ये प्लस का y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। ठीक है,
तो x को अकेला करेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 3y पहले से था, ये गुना में है 2, इधर आया तो भाग में, तो ये हमें मिल गया x का मान। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 2y। ठीक है, तो x का मान क्या हम लाए हैं 11 माइनस 3y बाई 2, पहले से माइनस 4y है बराबर माइनस 2y। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2y नहीं, ये 24 है, देखने में गलत हो गया, 24। ठीक है, अब देखें ये भी y है, ये भी y है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस 7y को इस तरफ रहने देंगे और प्लस 11 को इधर लाएंगे, क्या होगा माइनस 11, तो हो जाएगा माइनस 24 पहले से था माइनस 11, तो माइनस 7y इक्वल टू क्या जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा माइनस का 35, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हुआ 35, ये गुना में है 7, यहाँ आया तो भाग में, 7 से काट दिए, 7 5 35, तो y का मान क्या मिला हमें y बराबर 5। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो वो समीकरण 3 हमारा क्या है x इक्वल टू 11 माइनस 3y बटा 2, और इसमें हमें क्या करना है y का मान रख देना है, तो 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान आया है 5 बटा 2, तो x बराबर क्या हो गया 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2। 11 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 11 घटाएंगे क्या आएगा 4, लेकिन माइनस का, तो माइनस 4/2, तो 2 से ये 4 कटा, कितनी बार में गया 2 बार में, लेकिन माइनस का, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर क्या आया -2 और y बराबर क्या आया हमारा 5। ये हो 2 मान हमें बाहर निकल चुका है, हमें क्या बोला है कि x और y निकाल के हमें क्या करना है इस समीकरण में डालना है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कौन सा समीकरण को उतारेंगे y बराबर mx प्लस 3, y का मान क्या आया है 5 बराबर m इंटू एक्स का मान क्या लाए हैं -2 प्लस 3, तो यहाँ है 5 इक्वल टू -2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे आगा -2m बन जाएगा प्लस 3, अब ये प्लस का 3 है इधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 5 पहले से था, ये हो गया -3 इक्वल टू -2m, तो 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 तो पहले से है, ये -2 इधर आएगा तो बटा में 2 हो जाएगा, काटेंगे क्या आएगा 1, तो इसलिए m का मान क्या आएगा -1। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अगर आगे सवाल बनाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये संपूरक कोण होता क्या है। देखिए जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम संपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए सुबह सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना बड़ा कोण माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, संपूरक बोल रहा है। संपूरक कहने का मतलब इस दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 180। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है,
अब प्रश्न के दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी पुनः क्या कहा गया है कि बड़ा कोण यानी कि x जो है वो y से क्या है 18 डिग्री अधिक है। अगर हम y में भी 18 डिग्री जोड़ दें तो क्या होगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम मान लिए समीकरण 2। अब हमें x का मान यहाँ पे इतना हमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस वाले मान को इसमें डाल देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की जगह पे क्या रखना है, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये y क्या प्लस में है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का 18 इधर गया तो माइनस का 18 बन गया। ठीक है, तो 2y बराबर क्या मिला हमें, 10 में से 8 गया तो 2, अब ये रह गया 7, 7 में से 1 गया तो 6 और ये 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 162 डिग्री। ये गुना में है 2, यहाँ है तो भाग में 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, तो कितना आया y बराबर 81 डिग्री। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y का मान रख देंगे 81 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो x क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 81, 10 में से 1 गया तो 9, तो यहाँ क्या हो गया 17, 17 में से 8 गया 9, तो क्या आया 99 डिग्री। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री, और ये हुआ हमारा इस प्रश्न का हल। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y। प्रश्न से प्रश्न के पहले पार्ट में क्या कहा है, पहले भाग में कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का दाम कितना है 3800 रुपया। तो एक बल्ले का अगर हम x माने हैं तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x, तथा 6 गेंद, एक गेंद का दाम माने हैं y, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा 6y। ये कह रहा है कितना है 3800 रुपये के बराबर है। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब क्या बोल रहा है, अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है, तो लिखेंगे पुनः, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y प्लस y यहाँ आया तो माइनस का 6y हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 3800 माइनस 6y, गुना का साथ यहाँ आया तो हो गया भाग का साथ, इसके मान लिए हम यह कि हमारा x का मान। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं पुनः। अगले पार्ट में क्वेश्चन क्या कहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद इतना रुपये में खरीदा। 3 गेंद, तो एक गेंद का दाम है x, तो 3 का हो गया 3x प्लस 3 बल्ले का हो गया 3x। अब बोल रहा है 5 गेंद, तो एक गेंद का दाम है y, तो 5 का कितना हो गया 5y बराबर
1750, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में तो हमारा 2 क्या है 3x + 5y = 1750, ठीक है। अब हमें क्या करना है x का मान इसमें रख देना है, ठीक है। तो 3 × x का मान क्या है 3800 - 6y / 7 + 5y = 1750, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 38 में गुना करेंगे तो 3 × 8 = 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 × 3 = 9, 9 और 2 11, 2 शून्य है बैठा दिए, माइनस ये 3 6 से गुना होगा तो 3 × 6 = 18y, नीचे 7 का 7 रह जाएगा, प्लस 5y = 1750। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 7 और 1 का लॉस लेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 7 के पढ़े में 7 कितनी बार में एक बार में, ऊपर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है सेम ही रह जाएगा। तो -18y प्लस 1 के पढ़े में 7 कितनी बार में आएगा 7 बार में, ऊपर 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35y बराबर कितना होना चाहिए 1750। अब देखिए 11400 माइनस ये भी y है ये भी y है, एक प्लस में है एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह, तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा प्लस। अब 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 17y = 1750। और ये 7 क्या भाग में है, इधर गया तो गुना में हो जाएगा, तो 17y बराबर क्या आएगा, गुना कर लेते हैं, 7 का पड़ा 0 बार तो 0 होगा, 7 × 5 = 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 × 7 = 49, 49 और 3 = 52, 52 का 2 हासिल 5, 7 × 5 = 12, ये प्लस में है इस ओर आएगा तो माइनस में 11400। तो 17y क्या मिला हमें, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 ही बच जाएगा, यहाँ हासिल दी तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, अब यह बच गया 11, 11 से 11 गया तो कैंसिल हो गया, तो तब लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 850, ये 17 गुना में है इस ओर आया तो भाग में, 17 से कटेंगे 17 × 5 = 85 और ये 0 कितना हो गया 50 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y = 50 रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 7x + 6y की जगह पर 50 रख देते हैं, ये 3800 के बराबर होना चाहिए, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 पहले से यहाँ पे था, 6 × 5 = 30 माइनस का 300 हो जाएगा 300 हो जाएगा सॉरी, तो हमारा 7x क्या आया, तो ये हो जाएगा 800 में से 300 गया तो 500, 3500 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3500 / 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 से 35 कटा 5 बार में 2 0 है 2 0 बढ़ गया क्या आया 500, तो लिखेंगे इसलिए x किसे माने थे बल्ला को ना, तो लिखेंगे बल्ला का मूल्य, इसलिए बल्ला का मूल्य बराबर कितना आया 500 तथा एक गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपया, ठीक है। ये है आपका उत्तर। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपया तथा
15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया गया, 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम किसी टैक्सी को बुक करते हैं तो वो अपना एक फिक्स भाड़ा आपसे लेगा। ठीक है, और उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर आप चलिएगा, ठीक है, तो उसके लिए वो अलग से भाड़ा ले रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उसका फिक्स भाड़ा भी पता करना है और प्रति किलोमीटर में वो कितना भाड़ा ले रहा है उसके बारे में भी जानकारी हमको देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको 2 समीकरण बन जाए उसके लिए हमको 2 पार्ट में 2 बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर कितना, x रुपया, और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। देखिए प्रश्न आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब आप नियत किराया प्लस प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया दोनों को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुल किराया मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा है, प्रश्न के पहले भाग में कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना भाड़ा लेता है, 105 रुपया। ठीक है, तो यहाँ नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा हम माने हैं x, तो x तो लेगा, प्लस प्रति किलोमीटर कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर इंटू y तो हो गया आपका 10y बराबर कुल भाड़ा कितना लिया है, 105 रुपया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें x का मान निकाल लेते हैं। तो x हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 105 घटाओ में 10y। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से क्या बोला गया है कि बोला गया है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। ठीक है, तो नियत किराया तो लेगा ही, प्लस 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया वो कितना लेगा, 15y, तो ऐसे में वो कितना लेता है, 155 रुपया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में जब हम दो में x का मान रखने पे तो हमारा 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है। इसमें हमें x का मान रख देना है, x का मान कितना है, 105 माइनस 10y। ठीक है, पहले से क्या था, 15y प्लस में था बराबर 155 होना चाहिए। ठीक है, ये भी y है, ये भी y है, तो 15y में से 10y गया तो कितना बचेगा, 5y, यानी 105 प्लस 5y बराबर कितना होना चाहिए, 155। तो 5y को इसी ओर रहने देते हैं, 105 को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 155 से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर क्या मिलेगा, 155 से 105 घटाएंगे क्या आएगा, हमारा आएगा 50 रुपया। ठीक है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, 5 से काटे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, यानी हमारा अतिरिक्त किराया कितना हो गया, 10 रुपया। अब समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 गुना y का मान रख देते हैं 10, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुना 10 कितना हो गया, 100। तो x बराबर क्या आया, 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 रुपया। तो इसलिए x बराबर आ गया
5 रुपया और y बराबर आ गया क्या 10 रुपया। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को कितना पैसा यानी भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाड़ा निकालने का क्या फॉर्मूला है, नियत किराया प्लस प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा नियत किराया x प्लस 25 किलोमीटर चलना है तो 25 गुना अतिरिक्त किराया 10 बराबर कितना आएगा वो आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो यहाँ में लिखिए पुनः प्रश्न से पुनः। ठीक है, तो ये आ गया x का मान कितना है 5, तो हो गया आपका 5 प्लस 25 गुना 10 250, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 255 रुपये। ये हुआ आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इस सवाल में, भिन्न ज्ञात करना। तो चलिए भिन्न को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो हमें भिन्न क्या मिलेगा, तो हमें भिन्न मिलेगा, भिन्न होता क्या है, भिन्न होता है अंश बटा हर। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि अंश में किसको लिखे हर में किसको लिखे। तो हमेशा याद रखिए जो हार जाएगा वो नीचे रहेगा, जो हार जाएगा वो नीचे रहेगा। तो देखिए हमारा भिन्न क्या बनेगा x बटा y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी कि x में 2 जोड़ दें और y में भी अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा 9/11 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले समीकरण को हल कर लेना है। तो इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे, यानी 11 से गुना होगा x में तो होगा ये 11x प्लस 2 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 बराबर, अब 9 से गुना करेंगे इसमें तो 9 गुना y क्या हो जाएगा 9y प्लस 9 को 2 से गुना किए तो 9 दूना 18। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो चर वाला मान है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 11x प्लस का 9 इधर आया तो हो गया माइनस का 9 माइनस 9y, और ये 18 पहले से इधर था, इस 22 को इस ओर ले गए तो क्या हो गया माइनस का 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 तो नहीं जाएगा, तो 22 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा -4। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसको अब इस समीकरण से हम क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11x बराबर माइनस का 4, ये माइनस का 9y इधर जाएगा तो होगा प्लस का 9y। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 9y, ये 11 गुना में है, इधर इधर आया तो भाग में। ठीक है, अब यहाँ से हमें x पता चल गया है तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न क्या बोला है उसको लिखें। तो फिर से प्रश्न में बोला गया है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दें, यानी कि x में 3 जोड़ें और y में भी 3 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 5/6। ठीक है, अब यहाँ में भी क्या करेंगे कैची गुना करेंगे, तो 6 से x में गुना की तो बना 6x प्लस 6 से अगर 3 गुना करें तो 6 3 18 बराबर y को 5 से गुना किए तो 5y बन गया, प्लस का चिन्ह 3 को 5 से गुना किए तो 15 बन गया। ठीक है, अब चर वाले को एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 6x प्लस -5y बराबर प्लस का 15 यहाँ था, 18 इधर गया तो माइनस का 18 हो गया, तो 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 गया तो माइनस का 3। ठीक है, अब क्या है समीकरण 1 में जो x का मान लाए थे इस जगह पे इसको रख लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 6x, पहले इक्वेशन को उतार दीजिए,
बराबर -3 है। तो x की जगह पे क्या लेना है, इसके मान को रख देंगे। तो मान क्या आया है, -4 + 9y बटा में 11। फिर जो बच गया -5y बराबर 3, -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 से अंदर में सभी मानों को गुना करेंगे। तो 6 को जब 4 से गुना करिए तो क्या हुआ, 6 चौक 24, लेकिन माइनस में, प्लस 9 छक 54, 54y, नीचे 11 है तो 11 रहने दीजिए, -5y बराबर क्या होगा, -3। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद से देखिए, यह है -24 + 54y डिवाइडेड बाई 11 -5y बराबर -3। ठीक है, इस समीकरण 1 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर -4 + 9y डिवाइड बाई, ये हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 11 और 1 का पहले एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 का पहाड़ा में 11 कितनी बार में आया, एक बार में। ऊपर 1 से गुना करेंगे तो जो संख्या वही रह जाएगा। तो -24 + 54y माइनस 1 के पहाड़ा में 11 कितनी बार में आएगा, 11 बार में। ऊपर 11 से गुना किया तो 11 × 5 = 55y बराबर -3। अब देखिए, ये आपका 55 माइनस में है, ये 54 प्लस में है। जब घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, यानी कि माइनस का y बच जाएगा। तो -24 - y बराबर -3। ये भाग में है 11, यहाँ आया तो गुना में हो गया। तो मिला हमें -24 - y बराबर 11 × 3 = 33, -33। तो -y बराबर क्या हो गया, -33 और यहाँ +24। तो -y बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जो बड़ा है उसका चिन्ह, तो ये बड़ा है, आपका क्या 33 बड़ा है। तो 33 में से अगर 24 घटाएंगे क्या आएगा, आएगा -9। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y बराबर क्या मिला हमें, 9। अब y तो मिल गया है, अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने समीकरण 1 को लिख रखा है। ठीक है, तो x बराबर y का मान की जगह पे क्या लेना है, तो -4 + 9 और y का मान 9 बटा 11। तो x बराबर -4, 9 × 81, तो +81 बटा 11। तो x बराबर 81 में से 4 गया, क्या बचा, 77 बटा 11। 11 से 77 काट देंगे कितनी बार में, 7 बार में। तो x का मान क्या आया, 7 और y का मान क्या आया है, 9। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटा y, यानी 7 बटा 9। ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या करना है, जेकब और उसके पुत्र की आयु को निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब देखिए, प्रश्न का पहले पार्ट में क्या बोला है, यानी कि प्रश्न से लिख लीजिए। प्रश्न से पहले पार्ट में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से 5 वर्ष बाद। अगर हम 5 वर्ष बाद का बात करें तो अभी अगर उसका उम्र क्या है, x है, 5 साल बाद आपका उम्र क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा ना।
तो इसमें हमें क्या करना होगा, 5 बढ़ाना होगा। तो लिखेंगे जेकब की आयु, अगर पहले x था तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 5 साल ज़्यादा हो जाएगा। और पुत्र भी क्या होगा, पुत्र भी तो अधिक हो जाएगा। तो लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर y+5। अब दोनों में हम क्या किए, 5-5 साल बढ़ा दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि जो जेकब है अपने पुत्र का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि x+5 जो है वो y+5 का क्या है, 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, तभी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x+5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × y क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 दिया 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे, तो x माइनस 3y हो जाएगा। 15 पहले से यहाँ था, इस +5 को इधर ले गए तो -5 हो गया। तो x माइनस 3y हमें क्या मिला, 10। ये है हमारा समीकरण 1। इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 3y। ठीक है, इसी को मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या बोला है, यानी पुनः दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी अब हमको जाना है 7 वर्ष 5 वर्ष पूर्व जाना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व। तो अगर 5 साल पहले की बात करें तो अभी आपका जो भी आयु है, 5 साल पहले आप क्या रहे होंगे, 5 साल छोटे रहे होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जेकब का आयु अगर अभी x है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, x - 5 रहा होगा। तो लिखेंगे जेकब की आयु वर्तमान में x है तो 5 साल पहले x - 5, और पुत्र की आयु हो जाएगा y - 5। और प्रश्न क्या बोला है, तो प्रश्न बोला है कि 7 गुनी हो जाएगा, यानी x - 5 जो है, यानी जेकब जो है अपने पुत्र का 7 गुना है। अगर पुत्र को भी 7 से गुना कर दे तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × y, 7y माइनस 7 × 5 = 35। अब चर वाले को एक साथ ले जाते हैं, तो यहाँ है आपका x, 7y इधर आया तो हुआ माइनस में 7y बराबर माइनस का 35 पहले से इधर है, माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5 हो गया। तो x - 7y क्या आया आपका -13। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का मान निकाले हुए हैं। ठीक है, इस वाले समीकरण में इसको हम डाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो ये हो गया x - 7y = -30 दिया हुआ है। x का मान क्या रखना है, 10 + 3y, पहले से 7y यहाँ पे है, बराबर -30 होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा। तो ये हो जाएगा 10 - 4y बराबर -30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 - 4y को इधर ही रहने देते हैं, तो -4y = क्या हो जाएगा, -30, प्लस का 10 इधर गया तो माइनस का 10 बन गया, तो -4y बराबर हो जाएगा -40। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या मिलेगा, 40/4। 4 से काट देंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 10 बार में। तो y का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा ये है,
इसमें हम y का मान डाल देंगे, तो पहले इसको उतार लेते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ है 10 + 3y, यही है, ठीक है। अब इसमें हमें y का मान रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 3 × 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 3 को 10 से गुना करिए तो क्या आएगा 30 आएगा, तो x बराबर क्या हो गया 40, ठीक है। इसलिए जेकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना आया 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना आया, y कितना आया था 10, तो 10 वर्ष। ये है हमारा उत्तर, और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।